चार्ट अकाउंटेंसी या एसीसी का क्या फ्यूचर है आफ्टर 5 years 10 years, स्पेशली जब ये चैट जीपीटी जैसी चीज़ आ चुकी है, एआई इनेबल्ड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एंड इवन प्रोफेशनल्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि यार हमारी फील्ड जो अकाउंटिंग रिलेटेड है, स्पेशली चार्ट अकाउंटेंसी, एसीसीए, सीपीए, इनका क्या फ्यूचर है? क्या हम रेलेवेंट रहेंगे 5 से 10 साल बाद? हमारी जॉब्स किस तरह लगेंगी? क्या हमारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी? ऑल दोज कंसर्न्स, वैलिड कंसर्न्स। तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि 5 से 10 साल बाद क्या हो सकता है। देखो, अगर तुम्हें कोई बोल रहा है यूट्यूब पे आके कि ये होगा वो होगा, तो किसी को कुछ नहीं पता, सब झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज लाइफ या इन्वायरमेंट इतना चेंज हो रहा है, यू नेवर नो कि 5 साल बाद क्या होगा एग्जैक्टली। बट मैं इस वीडियो में क्या करना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में आपको लास्ट 10 सालों की पहले जर्नी दिखाना चाहता हूँ कि हाउ रोल हैज़ चेंजिंग। ऑडिटर का रोल, एक चार्ट अकाउंटेंट का रोल, एक एसीसी का रोल कैसे चेंज हुआ है इन ऑडिट फर्म्स, इन इंडस्ट्री इन लास्ट 10 years विथ एआई। क्योंकि एआई कोई नई चीज़ तो नहीं है, एआई इज़ क्वाइट एन ओल्ड फिनोमिना। 30-40 साल से तो एआई है, जनरेटिव एआई अभी आया है, तो इट्स ओल्ड। हाउ पीपल हैव बीन अडेप्टिंग टू दैट, हम उस पर बात करेंगे पहले कि यार हमारा रोल कैसे चेंज हुआ है, एंड देन व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या हो सकता है। अगेन मैं बता दूं, अगर कोई आपको बोल रहा है कि 5 साल बाद 10 साल बाद आपकी जॉब्स पड़ी हुई हैं, लाइंग। अगर कोई बोलता है कि आपको कि 10 साल बाद आपकी जॉब्स नहीं होंगी, वो भी झूठ बोल रहा है, किसी को घंटा कुछ नहीं पता। ओके, सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। यार 5 से 10 साल बाद एक चार्ट अकाउंटेंट या एसीसी का फ्यूचर कैसे दिखता है। तो चलो अब बात करते हैं 10 साल पहले की। एआई, जैसे मैंने बताया कि बहुत पुरानी चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, 30-40-50 साल पुरानी आराम से है। और बाय द वे, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ एआई प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है। एंड 2 और वीडियोस मैंने बनाई थी, एक इंडस्ट्री के हवाले से, एक ऑडिट फर्म्स के हवाले से, कि हाउ दे आर नेविगेटिंग दिस। एंड देन आप देख सकते हो इसकी वीडियो प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने दी हुई है। सो लास्ट 10 साल के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो हमने अडेप्ट किया है एज ए चार्ट अकाउंटेंट, एज ए सी सी एज ए प्रोफेशनल। तो बहुत सारी फर्म्स या इंडस्ट्रीज जो बेसिकली हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव मूव्ड देयर फिजिकल रिकॉर्ड्स टू डाटा। सो बेसिकली 10 साल अगर पास में देखो तो इंडस्ट्री ने अपना डेटा बेस सिस्टम, डेटा बेस ऑडिट, डेटा बेस टेक्निक्स, हर चीज़ को सिस्टम पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की लास्ट 10 years के अंदर। उससे क्या हमारी जॉब्स ख़त्म हो गई? नहीं, हमारी जॉब्स अब भी हैं। तो 10 साल में हमारी जॉब पे इतना इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुई है, उससे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। अगर हम जर्नी की बात करें लास्ट 10 साल की, 10 साल पहले एक ऑडिटर, एक अकाउंटेंट, उसका काम होता था कि टिपिकली हर चीज़ का ऑडिट कर रहा है। जैसे मैं एक अकाउंटेंट हूँ, एक बिग फोर फर्म के अंदर मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे बोलते हैं कि ऑडिट करो, तो मैं और मेरी टीम रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री, हर चीज़ का, फाइनेंस, इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, हर चीज़ का ऑडिट कर रहे हैं। हमारी एक टिपिकल ऑडिटिंग जॉब थी। नाउ 10 years फॉरवर्ड अब क्या सीन है? अब वो टिपिकल ऑडिट रोल जो ना, वो काफ़ी डिमिनिश हो चुका है। अगर मेरे पास 100 बंदे थे उस टाइम पे ये काम करने के लिए, मेरे पास अभी 20 बंदे हैं वो काम करने के लिए जो पास में था। सो बेसिकली वो जॉब जो इनिशियली थी वो रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस क्रिएट हुए, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस क्रिएट हुई, आईटी बेस्ड सिस्टम्स क्रिएट हुए। लोगों का जो नज़रिया था कि यार हम क्या काम कर सकते हैं एज एन अकाउंटेंट, वो चेंज हुआ। What we see in last 10 years is फ्रॉम पर्सपेक्टिव बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आई, जिसमें एक ऑडिटर का, एक अकाउंटेंट का रोल सिर्फ ऑडिट करने का नहीं रह गया। द पर्सन हैज़ बिकम मोर ऑफ अ कंसल्टेंट, मोर ऑफ अ एडवाइज़र, and less of someone who just does the number sticking या ऑडिटिंग। तो रोल चेंज हुए हैं लास्ट 10 साल के अंदर भी। फर्म्स ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किए हैं, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर क्रिएट किए हैं, दे वेंट टू ए डिजिटल ऑडिट जर्नी, और इससे जॉब्स इफेक्ट नहीं हुई। आप अभी देखोगे ऑडिट की दुनिया में कितनी बड़ी मार्केट है स्टिल, और लोगों की शॉर्टेज होती है हमेशा। तो यू कैन इमेजिन कि इतनी एडवांसमेंट के बाद भी ऑडिटिंग में कभी शॉर्टेज नहीं हुई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, रोल्स चेंज हुए हैं। एक टिपिकल ऑडिटर का रोल नहीं रहा, अभी बहुत कम हो गए हैं। यू हैव टू इम्प्रेस एआई, यू हैव टू इम्प्रेस टेक्नोलॉजी, लेकिन चेंज हो रही है, आपकी जॉब चेंज हुई हैं। अगर मैं एक प्रोफाइल देखूँ एक चार्ट अकाउंटेंट है एसीसी की फ्रॉम पर्सपेक्टिव या इवन इंडस्ट्री, तो आपकी प्रोफाइल पास में थी कि आप एक मैनेजर हो, आप एक ऑडिटर हो टिपिकल जो सब कुछ कर रहा है, और या तो आप एक डाटा एंट्री या कहीं किसी डिपार्टमेंट में बेसिकली आप डिसीजन ले रहे हो एक हद तक। नाउ व्हाट द रोल्स आर, अब रोल जो चेंज हो चुके हैं वो है कि यार आप या तो एनालिसिस में हो, स्ट्रेटेजिक साइड में हो, या स्पेशलाइज प्रोफेशनल हो, या कंसल्टेंट हो, या एडवाइज़र हो। तो
रोल्स चेंज हुए, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ जो आप पास में करते थे, द क्वालिफिकेशन में बीच काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, लाइक चार्ट अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन हैज़ डेवलप्ड ओवर टाइम एज वेल, उसका करिकुलम, उसके एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स, ये वो चीज़ें चेंज हुई हैं ओवर टाइम विच विल इनेबल यू फॉर द फ्यूचर। तो काफ़ी चेंज हुई हैं। कहने का मकसद ये है कि आपकी जॉब नहीं गई ओवर टाइम, लास्ट 10 साल में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, और जिन लोगों ने एम्ब्रेस की टेक्नोलॉजी को, दे एक्चुअली आर मच बेटर नाउ फास्ट फॉरवर्ड 10 ईयर्स। अब क्या सीन है, देखो चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पास्ट में चेंज का फेज़ लेट्स से लाइक दिस था, अब ये फेज़ लाइक ऑन ट्रेजेक्ट्री है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, स्पेशली विद चैट जीपीटी। इफ़ यू डोंट नो, पीडब्ल्यूसी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन एआई एनेबल्ड सॉफ्टवेयर्स के अंदर, बेसिकली टू हेल्प देयर टैक्स एंड लीगल टीम्स के वो अपनी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करें, क्लाइंट्स को हेल्प करें। बेसिकली फर्म्स आर इन्वेस्टिंग, पीपल आर इन्वेस्टिंग, कंपनीज आर इन्वेस्टिंग बेसिकली। तो आपका फ्यूचर कहाँ है, क्या आपकी जॉब रिटेंडेंट हो जाएगी? तो मैंने पहले एक बात की है, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि यार इंडस्ट्री और फर्म्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, लेकिन फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव कि मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूँ, मेरा रोल क्या नेक्स्ट चेंज हो सकता है, क्या होने लगा, क्या मेरी जॉब एज ए फाइनेंस मैनेजर अगर मेरी जॉब है किसी कंपनी के अंदर, क्या वो चली जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स? तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाकी मैंने ऑडिटिंग या इंडस्ट्री की बात ऑलरेडी कर ली। देखो 5 से 10 साल बाद चार्ट अकाउंटेंट का रोल क्या है, रोल काफ़ी चेंज हुआ है लास्ट 10 साल के अंदर, और फ्यूचर में आपका रोल मोर ऑफ एन एडवाइज़र, मोर ऑफ अ कंसल्टेंट, मोर ऑफ समबडी हु अंडरस्टैंड्स द बिजनेस, ड्राइव द डिसीजंस। डेटा एंट्री की जॉब्स भूल जाओ, लाइक इवन सिंपलेस्ट ऑफ फाइनेंस टास्क जो हैं, बैंक रिकॉन हो गया, कंफर्मेशंस वगैरह हो गई, या आपका जो अकाउंट पेबल थिंग्स आर गॉन, वो चीज़ें जा रही हैं ओवर द टाइम। बट हाउ यू कैन बी रेलेवेंट इन द फ्यूचर, कि अगर आपने आपको डिजिटली इनेबल करो, आप स्पेशलाइज बनो, आप स्ट्रेटजिक एरियाज़ के अंदर अपनी एक्सपर्टीज क्रिएट करो, बी मोर ऑफ अ बिजनेस माइंडेड देन जस्ट नंबर क्रंचर बेसिकली। तो आपकी जॉब ही जॉब है, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। सिमिलरली इन द फर्म साइड, अगर आपका डाटाबेस टेक्निक्स हैं, लाइक यू आर मोर ऑफ एनालिटिकल पर्सन, यू आर मोर ऑफ स्पेशलिस्ट पर्सन, अगर आपको लिखना आता है लाइक एज एन एडवाइज़र, अगर आपको कम्युनिकेशन आती है, सो दोज थिंग्स आर गोइंग टू स्टे रेलेवेंट, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए। कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज द की, राइट? सो वो रहेगी, और भी बहुत सारी किस्म की जॉब्स रहेंगी। न्यू फील्ड्स आर डेवलपिंग ऑडिटिंग के अंदर, लेट्स से एल्गोरिथम अश्योरेंस भी आ गई है यार, आपको सिस्टम बेस्ड अश्योरेंस आनी चाहिए, या यू माइट वांट टू, क्लाइमेट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एक जजमेंटल चीज़ है या एक नई चीज़ है जो एआई शायद अभी आपको हेल्प ना कर पाए। अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, ऑडिटर का रोल या अकाउंटेंट का रोल, सीए कोई भी, यू हैव टू जस्ट डेवलप विद द टाइम। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब्स जा रही हैं कम्प्लीटली, यू विल बी रेलेवेंट, यू विल स्टे रेलेवेंट। लेकिन मैंने जैसे 2 वीडियोज़ में और बात की है, कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेट कम्प्लीटली हो सकती हैं, तो उसमें अगर आपकी कंप्लीट जॉब उससे लिंक्ड थी, जैसे आपकी जॉब यही थी कि मुझे मेरा फाइनेंस में अकाउंट पेबल रिसीवेबल का काम था, आई हैड टू मैनेजर, तो वो काम 90% शायद ऑटोमेट हो जाए, तो आपका फ्यूचर कहाँ है, वहाँ पे आपका फ्यूचर नहीं रहेगा। You have to do better, you have to do more, you have to be at forefront of an organization कि यार आप कुछ ऐसी चीज़ें करो जो strategically important हो, the things that hold value, दो थिंग्स जो आपकी रिपीटेटिव टास्क नहीं है, जो कि कोई एक सिस्टम करके दे दे आपको। यू हैव टू मेक अ डिफरेंस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर सोसाइटी, एंड उसी से आप रेलेवेंट रहोगे, उसी से आप प्रोग्रेस करोगे एंड विल मेक अ ग्रेट कैरियर। तो या दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू हाईलाइट इन दिस वीडियो, और भी वीडियोज़ आएंगी इस सीरीज़ के अंदर। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।